स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए, हम डेली आपका रुक्मिणी प्रकाशन सॉल्व करा रहे हैं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। और आपका धुआंधार प्रैक्टिस क्लास होती है। और आपका जो आज का प्रैक्टिस क्लास है वो आपका 13वां नंबर है, जिसमें मैं रोज़ाना आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास देखिए कि हमने पहले इस प्रैक्टिस सेट में हमने कितना, तो हमने शायद 37 क्वेश्चन कर लिए थे। कितना? 36। एक मिनट आगे देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमने कर लिया था इसमें। इसमें देखिए हमने 37 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 38 से करने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? कह रहा है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब कोई व्यक्ति जब बंदूक चलाता है तो बंदूक जो है वह व्यक्ति को पीछे की ओर धकेल देती है। यह उदाहरण नियम कौन सा है न्यूटन का? तो ऑप्शन कह रहा है कि गति का पहला नियम है, या आपका दूसरा नियम है, या तीसरा नियम है, या आपका गति का आपका दूसरा नियम है। तो देखिए ये आपके कौन सा गति का नियम है? तो ये गति का तीसरा नियम है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम है, जब एक व्यक्ति बंदूक से गोली चलाता है तो बंदूक पीछे की ओर उसे धकेलती है। ये उदाहरण न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। और न्यूटन के गति का तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर आपकी एक विपरीत क्रिया, आपकी प्रतिक्रिया होती है। यानी देखिए हर एक प्रक्रिया के माध्यम से आपकी एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। इनमें किसी एक बल की क्रिया और दूसरे बल की प्रतिक्रिया को कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और अगर द्वितीय नियम के उदाहरण देखें तो जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, नाव खेने के लिए बांस से ज़मीन को दबाना, नाव के किनारे पर ज़मीन पर कूदने पर जो नाव आपकी होती है वह पीछे की ओर चली जाती है, और पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। ये गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। आगे बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शन में है प्लेटिनम, यूरेनियम, टाइटेनियम या थोरियम। तो निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो देखिए आपका कौन सा नहीं है? तो आपका टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। टाइटेनियम को आपके रणनीति धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। इस धातु पर अम्ल या क्षारक का कोई प्रभाव नहीं होता है। किसी नाभिक का स्थायित्व नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के अनुपात पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 39 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग करिक्कीन बेल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये कौन सी थी? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी थी, ये राजिशा विजयन थी। कौन सी थी? तो आपके राजिशा विजयन थी। और यह पहली फिल्म अनुराग करिक्कन बेल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। और BFA अवार्ड 2022 में प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी कौन सी थी? अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो शेरशाह थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो आपके विक्की कौशल थे, जिसका उनका क्या था? उनका किरदार सरदार उधम सिंह था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कृति सेनन थी, जो इन्होंने मिमी का रोल अदा किया था। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो विष्णुवर्धन थे, जिन्होंने शेरशाह का आपका रोल निभाया था। और सर्वश्रेष्ठ गीत की बात करें तो कौसर मुनीर। आगे देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो है कि आपका जो है CA अभिक्रिया में आपके घटते क्रम में देखें तो आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका क्या है? तो आपका K है। क्या है? तो सबसे अधिक अगर क्रियाशील की बात करें तो आपका K है, और सबसे कम अभिक्रिया की बात करें तो आपका AU है। क्या है? तो आपका AU है। और कैल्शियम एक क्षारीय धातु होती है जो अति सक्रिय होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। कैल्शियम का निष्करण मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, फास्फेट और आदि अयस्कों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, गूँथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। इस गूँथे हुए
आटे के 9 किलोग्राम में जान ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात को 2:5 बना दिया। जान ने बाद में कितनी चीनी मिलाई थी? तो देखिए हम निकालते हैं। तो देखिए गूँथे हुए आटे में चीनी का वज़न कितना था? तो गूँथे हुए आटे में जो चीनी का वज़न था, चीनी का वज़न तो कितना था आपका? 2 केजी था। कितना था? तो 2 केजी था। और अगर आटे का वज़न कितना हो जाएगा? आटे का वज़न देखें तो आटे का वज़न जो हो जाएगा वो आपका 7 केजी, 7 केजी। और गूँथे हुए आटे का वज़न देखें तो आपका क्या हो जाएगा? 2x + 7x बराबर क्या? तो आपका ये हो जाएगा 9x केजी। कितना? तो 9x केजी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आटे का वज़न क्या हो जाएगा? तो 9 केजी हो जाएगा। प्रश्न अनुसार देखें तो आपका 9x बराबर 9 केजी, 9x बराबर 9 केजी। इधर आपका हो जाएगा 7 2 9x बराबर, इधर आपका 9 केजी है ये है। ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो आपका 1 केजी आ जाएगा। कितना? तो आपका 1 केजी आ जाएगा। फिर देखिए चीनी के वज़न की बात करें तो 2:1 था, तो आपका कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। चीनी का क्या हो जाएगा? तो चीनी का यानी चीनी का वज़न आपका 2 आ जाएगा। और आटे का वज़न देखें, आटे का वज़न आपका कितना था? तो 7 था। तो 7 × 1 कर देंगे तो आपका 7 हो जाएगा। और अगर अतिरिक्त मिलाने पर चीनी की मात्रा देखेंगे, अतिरिक्त मिलाया गया था कितना उतने मिलाया था? तो 2 + y बटा आपका क्या हो जाएगा? 7। तो मिलाया कितना था? तो ये अनुपात आपका हो गया था 2:5 हो गया था। कितना हो गया था? तो 2:5 हो गया था। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा? इधर 5 दूना 10 हो जाएगा। और आपका 5y में आपका गुणा होगा तो 5y हो जाएगा। फिर देखिए इधर आपका ये आपका 7 दूना उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा? तो ये देखिए आपका ये देखिए 10 आपका 14 इधर जाएगा, 10 इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 5y है ये आपका। इधर 10 में से 14 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। ये अनुपात देखिए 5y बराबर क्या आ जाएगा? तो 5y बराबर आपका 4 आ गया। तो देखिए अगर y बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 बटे आपका 5 हो जाएगा। जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 से जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 0.8 केजी आ जाएगा। कितना? तो 0.8 केजी आ जाएगा। देखिए है किसमें? 800 ग्राम आ जाएगा। 0.88 केजी बराबर होता कितना है? तो आपका 800 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 2018 की शुरुआत में दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए वर्ष 2018 में आपके दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस की बात करें तो नए सीईओ आपके कौन थे? तो सलील परेख थे। कौन थे? तो सलील परेख थे। और सलील परेख 2027 तक इन्फोसिस के सीईओ और एमडी बने रहेंगे। कब तक? तो आपके देखिए 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी और यह कब तक रहेंगे? तो 2027 तक ये आपके एमडी और सीईओ आपके किसके? तो इन्फोसिस कंपनी के बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की ओर। देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनना है। तो देखिए ये क्या है? तो ये आपका कुआं है। क्या है? ये आपका कुआं है। बना देते हैं। ये आपका कुआं है। ये आपका कुआं हो गया। और देखिए कुआं से पानी निकलता है। क्या निकलता है? तो कुआं से आपका पानी निकलता है। ये क्या है? तो ये आपका पानी है। ये क्या है? तो आपका पानी है। उसी प्रकार ये देखिए, उसी प्रकार ये आपका क्या है? ये आपका कोयला है। ये क्या है? ये आपका कोयला है। ये आपका कोयला है। और कोयला से क्या निकलता है? देखिए ठीक उसी प्रकार खान से क्या निकलता है? या खान से क्या निकलता है? तो आपका कोयला निकलता है। आपका देखिए 1 मिनट, डी नंबर इधर है। 1 मिनट इधर देखिए, ये रहा। तो देखिए आपका ये क्या है? तो आपका खान है। 1 मिनट ऊपर थोड़ा सा था, बना देते हैं। ये आपका कुआं हो जाएगा। कुआं आपका देखिए कुआं से क्या निकलता है? तो पानी निकलता है। और ये आपका क्या है? खान है। खान है। खान से क्या निकलता है? तो आपका कोयला निकलता है। देखिए ये आपका कोयला है। आपका कोयला है। तो देखिए जिस प्रकार कुएं से पानी को निकाला जाता है उसी प्रकार खान से जो है वह कोयला निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
जुड़ जाए। फिर आगे देखिए 45 नंबर कह रहा है एक आदमी के चित्र को देखते हुए देख कर कहता है, एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है कि वह मेरे ससुर के एक मात्र बेटी की बेटी है। चित्र के लड़की से इस आदमी के पत्नी से कैसे संबंधित है? तो देखिए आदमी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैन हो जाएगा, ये मैन हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि ये आपका एक चित्र को देख रहा है। किसको देख रहा है? तो एक चित्र को देख रहा है। चलिए ये आपका किसको देख रहा है? तो एक चित्र को देख रहा है और क्या कह रहा है? वह मेरे ससुर की एक बेटी, यानी इसके ससुर, ये आपका व्यक्ति क्या है? तो ये इसका ससुर है। क्या है? तो ये इसका ससुर है। और देखिए क्या कह रहा है? इसकी बेटी यानी आपकी फीमेल है, ये आपका मेल है और ये आपकी फीमेल है। फिर कह रहा है कि बेटी की बेटी, यानी बेटी की बेटी इसकी भी बेटी, ये भी आपकी क्या है? तो फीमेल है, ये भी आपकी फीमेल थी। तो ये क्या है? तो क्या चित्र की लड़की से क्या संबंधित है? तो आदमी पत्नी से कैसे संबंधित है? तो देखिए ये इससे स्पष्ट होता है कि लड़की इस आदमी के पत्नी की बेटी है। क्या? तो देखिए ये इसकी पत्नी है तो ये इसकी क्या हो जाएगी? तो बेटी हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है? चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार आपके 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा? चंद्रमा की एक सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार क्या होगा? तो देखिए आपका चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार देखें तो 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर अगर लड़के का भार देखें तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए इसको निकालते हैं तो क्या निकलेगा? तो देखिए आपका एक सूत्र होता है क्या? तो WE बराबर आपका क्या है? तो 300 न्यूटन दे रखा है। 300 न्यूटन बराबर आपका GE अपान आपका हो जाएगा कितना? तो 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका mg बराबर 6 हो जाएगा। तो देखिए आपका इधर 3 है, ये आपका इधर जाएगा तो ये आपका देखिए WE बराबर क्या हो जाएगा? तो 300 गुणे आपका 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? 1800 न्यूटन आ जाएगा। तो 1800 न्यूटन है। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर चंद्रमा पर जी का मान देखें तो आपका कितना होता है? तो 1/6 गुना होता है। कितना? तो 1/6 गुना होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 6 रखा है कि अगर देखें चंद्रमा पर जी का मान देखें तो पृथ्वी के जी का मान 1/6 गुना होता है। इसी वजह से 6 से यहाँ डिवाइड किया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 47 नंबर में दी गई आकृति में असंगत चित्र को चयन करें। तो देखिए दी गई श्रृंखला में अगर आकृति 4 में देखें तो देखिए आकृति 4 में देखें तो एक बिंदु एक दूसरे के असमान है। क्या? देखिए अगर 4 के देखें, अगर 4 में देखें, ये देखिए 4 में देखें, यहाँ पे 4 में देखें तो जबकि अन्य सभी विकर्ण आपके सम्मुख हैं। ये आपके 4 जो इसमें है ऑप्शन नंबर बी जो 4 नंबर दे रखा है वह आपका जो है असंगत है। क्यों असंगत है? देखिए ये आपके एक दूसरे के सामने है, ये बिंदु आपके और ये आपके 2 रेखाएं हैं एक दूसरे के सामने हैं, है कि नहीं है? देखिए एक दूसरे के सामने है, लेकिन इसमें देखिए ये इसके साथ ही सटा के दे रखा है, ये इसी वजह से ये आपका असंगत हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आपकी आघात वर्धनीय है? आघात वर्धनीय कौन सी होती है? तो आपका Ag यानी चांदी। देखिए ये आपका अगर Ag सबसे अधिक आपके आवर्धनीय होती है क्योंकि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतले चादरों में ढाला जाता है उसे आपके आघात वर्धनीय कहते हैं। और सोडियम सबसे मुलायम धातु होता है, इसमें चाकू से आसानी से काटा जाता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पतले तारों के रूप में आपका ढाला जाता है उसे तान्यता कहते हैं। आगे देखिए 49 नंबर कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत आपका कितना दे रखा है? तो 6 है। 3 संख्याओं का औसत आपका 6 दे रखा है। यदि पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत आपका 8 हो तो तीनों संख्याएं क्या होंगी? तो तीनों संख्याएं क्या होगी यही पूछ रहा है।
तो देखिए तीनों संख्याओं का योग की बात करें तो देखिए आपका एक 6 दे रखा है, एक आपका 8 दे रखा है, 3 और एक आपका 6, तो क्या हो जाएगी इधर तो आपका 18 हो जाएगी। तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा इधर तो 18 का। पहली दो संख्याओं की बात करें, अगर पहली दो संख्याओं की बात करें, दो संख्याओं की, तो देखिए आपकी क्या हो जाएगी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 तो ये क्या आ जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा। फिर देखिए अंतिम दो संख्या का योग की बात करें, अंतिम दो संख्या की बात करें, अंतिम दो संख्या के योग की बात करें तो क्या हो जाएगा तो 2 इंटू 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। और मध्य संख्या ज्ञात करना है तो मध्य संख्या देखिए, मध्य संख्या क्या हो जाएगी, मध्य संख्या तो आपका देखिए 16 प्लस आपका 10, 16 प्लस 10 देखिए और माइनस 8 18, तो देखिए क्या हो जाएगा इधर 16 10 आपका 26 हो जाएगा और माइनस 18 काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा तो बराबर आपका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी तो देखिए पहली संख्या निकालना है तो आपका 10 में से माइनस क्या करेंगे 8 कर देंगे, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी तो 2 आ जाएगी। पहली संख्या आपकी 2 आ गई और देखिए 2 आ गई। और अगर अंतिम संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे 16 में से क्या करेंगे 8 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगी तो आपकी 8 आ जाएगी। और अवशिष्ट तीनों संख्या की बात करें तो क्या आ जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दिए गए डेटा के आधार पर शहर ए का साक्षरता प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। शहर ए का साक्षरता प्रतिशत ज्ञात करना है। थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको दिखे। हाँ देखिए तो शहर ए का आपकी साक्षरता प्रतिशत कहाँ पे है तो देखिए ये आपका ये दे रखा है आंकड़े, तो देखिए आपका 51 नंबर है। साक्षरता की बात करें, एक मिनट, साक्षरता की बात करें, पेन ले लें। साक्षरता की बात करें तो देखिए साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो साक्षरता अपॉन क्या हो जाएगी कुल संख्या, साक्षरता अपॉन आपका टोटल आपकी जनसंख्या और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100। तो देखिए टोटल है कितना, तो देखिए साक्षरता आपका कितना है तो 150 है, कितना है 150 है। और जनसंख्या कितना है तो आपका 200 है। ए में डिवाइड कर देंगे किससे तो आपके आपके 100 से। साक्षरता कितना दे रखा था तो आपका 150 और जनसंख्या कितना तो 200, डिवाइड कर देंगे 100 से। आपका देखिए क्या आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और देखिए 150 को जब 2 से काटेंगे तो आपका 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। फिर देखिए आपका 52 नंबर इधर होगा। बावन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में है क्रोकोडाइल या मेंढक, स्नैक या आपके टर्टल यानी कछुआ। तो कौन सा जो है आपका सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी मेंढक, यानी मेंढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं होता है। मेंढक उभयचर वर्ग का प्राणी है। कैसा प्राणी है तो मेंढक आपका एक उभयचर प्राणी होता है। आपकी अम्बिफिया वर्ग के प्राणियों में ग्रीष्म एवं शीत में निष्क्रियता होती है। सरीसृप वर्ग के प्राणी स्थल पर रेंगकर चलते हैं। क्या तो जो सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं वह स्थल यानी ज़मीन पर आपके रेंगकर चलते हैं। सामान्यतः कंकाल अस्थि के बने होते हैं। इसके मुख्य अंदर एक विष दंत पाया जाता है। इसमें कोई लार्वा आपका उपस्थित नहीं होता है। आगे देखिए 53 नंबर क्या कह रहा है कि 2/2 सही 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम की बात करें तो देखिए अगर व्युत्क्रम की बात करें तो क्या हो जाएगा एक सही इसको क्या करेंगे तो आपका देखिए व्युत्क्रम निकालने के लिए इसको आपका 1 से कर देंगे, क्या हो जाएगा तो 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ेगा 13 हो जाएगा और बटा आपका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 1 सही 1/13 सही आप 13 बटा आपका 5 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या इधर इसे पलट जाएगा तो 5/13 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा 5/13, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे देखिए 54 नंबर कह रहा है दिए गए प्रश्न का विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन आपका पर्याप्त है।
क्या कह रहा है, 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी। कथन में कह रहा है एक्स अपने भाई से, या एक्स जो है अपने भाई वाई से 50 वर्ष बड़ा है। फिर दूसरा नंबर कह रहा है वाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आपका पर्याप्त होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो आपका एक आपका है और ना ही आपके दोनों पर्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 15 जनवरी 2017 को एक्स की आयु क्या थी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक्स के बिल्कुल ठीक आयु के किसी निश्चित तिथि से नहीं बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय जिम्नास्ट हैं जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया था। तो देखिए ये आपके कौन से थे, तो दीपा कर्माकर थे। कौन थे? तो देखिए आपके दीपा कर्माकर थे। भारतीय आपके जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। दीपा कर्माकर भारत के पहले महिला जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। दीपा कर्माकर को वर्ष 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रथम महिला पुरस्कार प्रदान किया गया था। 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है, फरवरी 2018 से प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे। तो देखिए आपके थे प्रकाश जावड़ेकर। प्रधानमंत्री आपके 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या? तो देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो देखिए प्रकाश जावड़ेकर को हटाकर अब आपके वर्तमान की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास के आपके उद्यमिता मंत्रालय कौन है? तो आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब वर्तमान के आपके कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्या कह रहा है, एक छात्र एक पंक्ति में बैठा है। इस पंक्ति में एक्स के स्थान बाएं से 17वां है जबकि वाई का स्थान दाहिने से 14वां है। यदि वह दोनों अपने स्थान को परावर्तित कर लेते हैं तो एक्स का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। और तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए आपका क्या क्या रहा है, 57 नंबर है। तो देखिए बाएं और दाएं, यानी बाएं और दाएं, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। क्या कह रहा है, कुल छात्रों की एक पंक्ति में एक्स का जो स्थान है बाएं से 17वां है। बाएं से 17वां है। देखिए यहाँ पे 17 बना देते हैं एक्स का। किसका? तो आपके एक्स का। फिर कह रहा है वाई का स्थान दाहिने से 14वां है। दाहिने से 14वां है किसका? तो आपके वाई का। ये इसका कितना है? तो 14वां है। ये आपका वाई हो गया। फिर कह रहा है यदि वह दोनों आपस में स्थान को परावर्तित कर लेते हैं तो एक्स का स्थान जो देखिए एक और बनाना पड़ेगा। एक्स का स्थान आपका 7वां हो जाता है। क्या कह रहा है? एक्स का स्थान आपका बाएं से 7वां हो जाता है। देखिए यहाँ एक्स का 7वां हो जाएगा, लेफ्ट और राइट 7वां हो जाएगा। फिर वाई का क्या हो जाएगा? वाई एक्स का स्थान बाएं से 7वां हो जाए तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए दोनों अपना स्थान परावर्तित करने पर एक्स बाएं छोर से 7वें स्थान पर और दाएं छोर से 14वें स्थान पर, ये आपका 14वें स्थान पे आ जाएगा वाई। देखिए कैसे हुआ है, तो 7 प्लस आपका क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। देखिए 20 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 11 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो देखिए आपका 11 जनवरी 2018 को दिन कौन था? 11 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? तो आपका थर्सडे था। क्या? तो आपका थर्सडे था। और 11 जनवरी 2018 से 11 जून 2019 तक अगर कुल दिनों की संख्या देखें, अगर इनके और इनके बीच कुल दिनों की संख्या देखें
तो कितनी हो जाएगी, तो 516 हो जाएगी। कितनी, तो 516 हो जाएगी। और देखिए 516 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 516 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष आपका कितना आ जाएगा, शेष आपका कितना आ जाएगा, तो शेष आपके 5 दिन आ जाएंगे। कितना, तो आपके 5 डेज आ जाएंगे। और 5 डेज़ क्या करेंगे, तो 5 डेज जो है वह गुरुवार में जोड़ देंगे। गुरुवार में क्या करेंगे, तो 5 डेज जोड़ देंगे। 5 डेज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आपका संडे, मंडे और ट्यूसडे क्या आ जाएगा, यानी आपका ट्यूसडे यानी आपका मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार है किसमें, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा मंगलवार दे रखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है 59 नंबर, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा पर क्या होता है। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या होता है, तो क्या होता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका 59 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि यदि थोड़ा सा आपका ब्लर दिख रहा होगा, कोई नहीं। क्या कह रहा है, देखिए यदि आपका बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है, 0, 3 और 4 हैं, तो ए और बी का मान आपका क्रमशः क्या होगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर बराबर बी बराबर क्या है, तो आपका 3 रख देंगे। क्या, तो 3 रख देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बी बराबर क्या रख देंगे, तो 3 रख देंगे। चलिए 3 रख देते हैं, तो 3 है, एक्स की जगह आपका 3 आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए एक्स की जगह आपका 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका थ्री ए हो जाएगा और प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 3a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। आपका 3 का स्क्वायर 9 इधर आपका चला जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 3 है। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो 3a माइनस बी बराबर 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा तो देखिए x बराबर 4 रख देंगे। क्या, फिर आपका x बराबर 4 रख देंगे। उस बार हमने 3 रखा था, अब हम 4 रखेंगे। तो 4 रखने पर देखिए क्या मान प्राप्त होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी बराबर 0। इसका देखिए क्या आ जाएगा, 4a माइनस बी, और ये अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आपका इधर आ जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो आपका 4a माइनस बी, अब देखिए इधर आपका 4 में 4 आपका जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका b बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। 12 आ गया और क्या हो गया, तो आपका a का मान आपका 7 आ गया और b का मान आपका 12 आ गया। किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। पूछ क्या रहा है 61 नंबर में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो 61 में देखिए, यह परमाणु संख्याओं में वृद्धि के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में बात करें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले ने 1913 में इसको दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 62 नंबर कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपका 62 नंबर है। तो देखिए अगर बात करें तो अगर नाइट्रोजन में परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 7 होती है। कितनी होती है, तो 7 होती है। और देखिए न्यूट्रॉन परमाणु की संख्या की बात करें तो होता क्या है, तो परमाणु भार, 1 मिनट थोड़ा सा पेन सही चल नहीं रहा है। तो देखिए आपका होता क्या है, ये तो आपका 7 था, क्या हो जाएगा, तो परमाणु भार माइनस
प्रोटॉनों की संख्या। क्या? तो परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो देखिए कितना है, तो परमाणु भार आपका देखिए 14 और ये आपका 7, कितना हो जाएगा? तो आपका 7 आ जाएगा। और नाइट्रोजनों की संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और नाइट्रोजन के परमाणु भार क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 62 का आप देखिए बी नंबर 7 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है? 63 नंबर, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2017 में यूनिक्स यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था? देखिए ये कौन थे? तो एच प्रणय थे। भारतीय खिलाड़ी एच प्रणय ने वर्ष 2017 में यूनिक्स यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात करें, राष्ट्रमंडल 2022 की बात करें तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग ने स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? तो आपके 2022 की बात करें तो आपकी पीवी सिंधु थी, लक्ष्य सेन थे और सात्विक चिराग ने स्वर्ण पदक जीते थे। आगे देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर या आमीटर। तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आपका प्रयोग में लाया जाता है? 64 नंबर पूछ रहा था। तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आमीटर। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए आपका आमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर गैल्वेनाइड मीटर की बात करें तो विद्युत धारा की प्रबलता मापने में किया जाता है। किसमें? तो गैल्वेनाइड मीटर की बात करें तो इससे विद्युत धारा को प्रबलता मापने में की जाती है। और वोल्ट मीटर की बात करें तो इससे दो बिंदुओं के बीच आपके विभवांतर भिन्नता को मापने के लिए किया जाता है। और आगे देखिए कह रहा है 65 नंबर क्या, कि यदि 1000 की एक धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपकी 1331 हो जाती है तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 65 नंबर कह रहा है। तो देखिए जब मूलधन, मिश्र धन और समय दिया हो तो ऐसे सवालों को हम हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? तो देखिए आपका होगा क्या, तो मूलधन और आपका क्या, तो मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन। एन आपके एन क्या है? समय। तो देखिए क्या हो जाएगा, कितना दिया है? तो 1000 दिया है, 1000। अब मिश्र धन आपका कितना दिया है? तो मिश्र धन आपका देखिए 1331 हो जाता है। कितना? तो 1331 हो जाता है। तो देखिए ये आपका किसका 1000 किसका हो जाएगा? तो आपका 10 से बाहर आ जाएगा। और ये किससे हो जाएगा 1331? तो आपका 11 का क्यूब होता है। तो देखिए अंतर अगर देखेंगे, अगर दोनों का अंतर देखें तो आपका 1 हो जाएगा। दोनों का अंतर यहाँ हो जाएगा। तो मूल यूनिट आपका क्या आ जाएगा? मूल यूनिट की बात करें तो देखिए मूलधन आपका 10 यूनिट आ जाएगा। कितना? तो 10 यूनिट आ जाएगा, 10 यूनिट आ गया। और मिश्र धन आपका कितना आ गया? मिश्र धन आपका कितना आ गया? तो देखिए ये आपका 11 यूनिट आ गया है। कितना? तो ये 11 यूनिट आ गया। फिर देखिए ब्याज बराबर क्या आ गया? ब्याज की बात करें तो आपका 1 यूनिट आ गया। कितना? तो 1 यूनिट आ गया ब्याज बराबर। तो देखिए दर निकालेंगे, दर परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/10 इंटू 100 क्या आ जाएगा? तो 10/100 क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। देखिए 10% किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न छवि प्रॉब्लम फिगर दे रखा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी भी एक सन्निहित है, बताइए प्रश्न छवि को 4 विकल्पों में से किस में छिपी हुई है। यानी ये आकृति आपको देखिए, ये आकृति इसमें से किस में छिपी है? ये वाली आकृति, और इधर आपकी उत्तर आकृति है। तो ये आपके देखिए किस में छिपी है? देखिए 1 मिनट, इसमें देखते हैं बी नंबर में। बी नंबर बता रहा है, बी नंबर अब दिख रहा होगा। तो देखिए ये आकृति की बात करें, 1 मिनट, ये इस आकृति की बात करें तो ये आपकी कहाँ पे होगी? एक आपकी इधर जा रही है, ये आपकी इधर आ रही है, एक आपकी इधर आ रही है, ये आपका इधर जा रहा है, ये आपका इधर जा रहा है। और किसी में हो जाएगा? ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर अब जो आपका बी नंबर है, यानी तीसरा नंबर जो है, ये आकृति आपकी इसमें सन्निहित हो जाएगी। किसमें? तो इसमें जो आपकी है
ये वाली आकृति ये इसमें सम्मानित हो जाएगी। ये आपकी दोनों आकृति इसी में मिल रही है। कितनी? तो देखिए दोनों आकृति जो है इसमें आपकी प्रॉपर मिल रही है। प्रॉपर जो है दोनों आकृति आपकी मैच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्या कह रहा है? दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्यों को तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। क्या कह रहा है? ज़्यादातर वकील महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं आपकी माएँ हैं। निष्कर्ष कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए ज़्यादातर जो महिलाएं हैं आपकी वकील हैं। क्या कह रहा है? देखिए आपकी फीमेल जो है आपकी क्या है? तो आपकी महिलाएं हैं, यानी ये फीमेल क्या है? तो आपके वकील हैं। क्या है? तो ये आपकी वकील हैं। और क्या कह रहा है? और बाकी क्या है? तो आपकी माएँ हैं, यानी माँ हैं। कह रहा है निष्कर्ष में कुछ माँ महिलाएं हैं। क्या कह रहा है? कुछ माँ महिलाएं हैं, बिल्कुल सही है। कुछ वकील माएँ हैं, कुछ वकील माएँ हैं, यानी देखिए वकील हैं और माएँ हैं, यानी कुछ जो वकील हैं वह माएँ हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि केवल निष्कर्ष आपका एक अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके कितना नंबर है? 68 नंबर। टाइम कितना हो गया? अभी 36 हो रहा है। देखिए 68 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम को प्रयोग करते हुए यह निर्धारित करें कि दिए में कौन सा विकल्प इस समूह में नहीं है। तो कौन सा विकल्प आपका इस समूह में नहीं है? तो देखिए अगर बात करें REW की बात करें तो देखिए REW यानी देखिए R है, E है और W है। कितने का? तो 1 2 3 4, यानी देखिए R से अगर E तक जाएं तो +4 हुआ है। फिर देखिए E से अगर W तक जाएं 1 2 3 4, इसमें भी W आपका गया है, तो ये तो आपका इसमें है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसको देखें B नंबर को, देखिए B से अगर हम कहाँ जाएं, आपके परसेंटेज तक जाएं यहाँ तक, तो कितना आया है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 गया है। अगर हम परसेंटेज से 4 पे जाएं तो देखिए 1 2 3 4, ये भी आपका है। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं। C नंबर मिलाते 4 से हमें हैश तक जाना है। 4 देखिए कहाँ है? 4 यहाँ पे है। हैश तक जाएंगे 1 2 3 4, 4 पे आपका हैच आ गया। फिर देखिए हैच से M पर जाना है, 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है? देखिए हैश से अगर M पे जाएं 1 2 3 4 5, 5 तक आ रहा है, यही आपका जो है इस समूह में निर्धारित नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर C। क्यों? क्योंकि M जो है हैच के बाद M जो है आपके 5 नंबर पे आ रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वह कौन थे? तो देखिए वह आपके कौन थे? राजा राम मोहन राय। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय को सबसे बड़ा उपलब्धि ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा के स्थापना के लिए किया जाता है। 28 अगस्त और आपके सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। और ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद और निराकार देवता पर विश्वास रखता था। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के अग्र पुरुष थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेश की प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग के दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में n गुना हो जाता है, तो n का मान कितना होगा? तो देखिए आपके गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर मैंने कई बार आपको बताया है, हाफ आपका mv² होता है। क्या? तो हाफ आपका mv² होता है। देखिए इसी पर रख देंगे। यदि वेग की बात करें, तो क्या हो जाएगा? 2 आपका u1। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? तो आपका 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा कैसे? जब आपका फर्स्ट आपका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और आपका सेकंड काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा?
हाफ आपका mv² और आपका देखिए बटे आपका क्या हो जाएगा 4 हाफ mv² mv², तो आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या कह रहा है, उत्परिवर्तन दे रखा है, जननात्मक विलयन, प्राकृतिक चयन और विकास। देखिए अगर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। पहले क्या होगा, तो देखिए पहले अगर उत्परिवर्तन होगा, क्या होगा, पहले आपका उत्परिवर्तन होगा, उसके बाद आपका जननात्मक विलयन होगा, उसके बाद क्या होगा, प्राकृतिक चयन होगा, उसके बाद क्या होगा आपका फिर विकास होगा। क्या होगा, फिर आपका विकास होगा। उत्परिवर्तन ऐसे असतत आनुवंशिकी परिवर्तन होते हैं जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका हस्तांतरण होता रहता है। जैसे आपके वैज्ञानिक की बात करें, ह्यूगो डॉबरिज ने आपके बीज उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। इस नव डार्विनवाद से नाम से भी जाना जाता है। क्या कह रहा है 72 नंबर कि आपके 250 की राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए आपका होता क्या है, एसआई बराबर आपका क्या होता है, एसआई बराबर आपका होता है PRT/100 होता है, PRT/100 होता है। इसी पे मान रख देंगे। तो देखिए आपका है कितना, आपका मूलधन है कितना 2250 है, और देखिए आपका दर कितना है और 3% है, और समय कितना है तो 2 वर्ष है। क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखिए आपका कितना जाएगा 135 आ जाएगा। कितना 135 आएगा। इसको काटेंगे तो देखिए ये आपका 50 से कटेगा और ये आपका क्या आ जाएगा, तो आपका इस प्रकार से आपका 135 आ जाएगा। फिर देखिए 73 नंबर कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.324 है, इनमें एक संख्या 1.2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार की आपको मैंने क्वेश्चन कई बार कराया है। सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, करना क्या है आपको, इसका एक सूत्र होता है, दूसरी संख्या बराबर गुणनफल और बटे आपकी पहली संख्या। गुणनफल कितना दे रखा है 0.324 दे रखा है, बटे इसी को कर देंगे 1.2 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 0.27 आ जाएगा। काटे पीटेंगे 0.27 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। 74 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये आपकी आकृति इसमें किस में समाहित है। क्या कह रहा है, देखिए कि दी गई आकृति उत्तर आकृतियों में से कौन सा सन्निहित है, जो उत्तर आकृति आपकी कौन सी होगी। अब देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पे ये आपका मिल जाएगी। कहाँ पे, यहाँ देखिए ये आकृति आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 किसने दे रखा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहा है, पौधे में हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो आपके ऑब्सेसिक अम्ल हैं, ग्रेबलिन है, साइटोकाइनिन है या ऑक्सीन है। क्या कह रहा है, पौधे में डैश डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो कौन से, तो आपके ऑक्सीन, पौधों में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर आपके झुक जाते हैं। ऑक्सीन की खोज आपकी 1880 में डार्विन ने की थी। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन था। तो आगे देखिए आपका आज 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इस प्रैक्टिस सेट के। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट क्या करना है आपको, सपोर्ट के रूप में आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप एक लाइक ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट करें अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो। चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।